ताशी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, सलाम आदाब। मैं नागेश अवधानी आपकी खिदमत में क्लासिकल मौसीकी का एक और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। आप तमाम हाजरीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। मैं ये भी कहता चलूँ कि आज की इस महफ़िल में बेशुमार दोस्त मेहरबान तशरीफ़ फरमा हैं जो कि सिर्फ मौसीकी से शगफ़ ही नहीं, दिलचस्पी ही नहीं, लेकिन फ़न मौसीकी से कि काफ़ी उसमें महारत रखते हैं और नुक्ताचीन भी हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए ये बाइस एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 साल कबल हमने क्लासिकल मौसीकी का एक प्रोग्राम किया था जिसमें राग यमन, भोपाली और केदारा पर बात हुई थी और इन्हीं रागों पर मबनी मौसीकी भी पेश की गई थी जिनमें गज़लें और गाने भी शामिल थे। मौसीकी के प्रोग्राम उर्दू अकेडमी के बैनर तले इसलिए किए जाते हैं कि चाहे वो क्लासिकल मौसीकी हो या गज़ल गायकी हो या फिल्मी गाने हों, उर्दू शायरी और मौसीकी का चोली दामन का साथ है। आपने पिछला प्रोग्राम पसंद किया था और तमाम फनकारों की बहुत हौसला अफजाई फरमाई थी, इसलिए आज दूसरा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज के प्रोग्राम में राग अहिर भैरव, बागेश्वरी, राग देस और राग दरबारी पे बात होगी और इन्हीं रागों पर मबनी क्लासिकल बंदिशें, तराने, फिल्मी गाने और गज़लें भी पेश किए जाएंगे। प्रोग्राम की तरतीब कुछ यूं होगी कि पहले दौर में 3 राग पेश किए जाएंगे, अहिर भैरव, बागेश्वरी और राग देस, और छोटा सा वक्फा उसके बाद 20 मिनट का तकरीबन, और उसके फौरन बाद हमने एक पहले सोचा था कि सरप्राइज आइटम पेश किया जाए, लेकिन चूँकि ताशी भाई ने अब ऐलान तो कर दिया है तो चिश्ती बहनें जो मोहतरम चिश्ती साहब की साहबजादियाँ हैं वो तीनों कुछ आइटम्स पेश करेंगी और उसके फ़ौरन बाद राग दरबारी में आपको कुछ बंदिशें, गज़लें और गीत पेश किए जाएंगे। तो मैं राग के बारे में कुछ तफसील आपके गोश गुजार करूँगा, फिर हमारे मेहमान फनकार उस राग पर मबनी धुन पेश करेंगे। तो अब मैं अपने फनकारों का तारुफ कराता चलूँ। सुरुचि अलवनी। सुरुचि साहिबा का मौसीकी से तारुफ उनके बचपन में ही सिर्फ 7 साल की उम्र में उनकी वालिदा ने करवाया। बाद अज़ां उन्होंने बाकायदा क्लासिकल मौसीकी की तालीम पुणे की मोहतरमा रंजना भिड़े की शागिर्दी में हासिल की। मोहतरमा रंजना बसाते खुद आन जहानी पंडित गंगाधर बुआ पंपलखरे की होनहार शागिर्द हैं। उन्हीं से सुरुचि ने संगीत विशारद की तकमील की। अमेरिका आने के बाद सुरुचि ने मोहतरमा शुभांगी साकलकर के सामने ज़ानुए तलमज़ तय किया और जो कि पद्म भूषण मोहतरमा डॉक्टर प्रभात रे की शागिर्द हैं। मोहतरमा सुरुचि क्लासिकल मौसीकी के साथ साथ हल्की फुल्की गायकी से भी गहरा शगफ रखती हैं और इस सिलसिले में वो अमेरिका और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ प्रोग्रामों और मुकाबलों में भी शिरकत करती रही हैं। मोहतरमा सुरुचि
पूरे जज्बो गुदास के साथ आने वाली नई नस्ल को भी ये सरमाया मुंतकिल करती रही हैं। और इसी ज़िम्न में आप बे एरिया में पिछले 3 सालों से बच्चों और बड़ों को मौसीकी की बाकायदा तालीम दे रही हैं। आइए इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों के साथ मोहतरमा सुरुचि अलग। मृणाल धर्माधिकारी। मोहतरमा मृणाल धर्माधिकारी साहिबा का ताल्लुक नागपुर हिंदुस्तान के एक मौसीकी के दिलदादा ख़ानदान से है। आपने क्लासिकल मौसीकी की तालीम महज 8 साल की उम्र में शुरू की। आपके उस्ताद पंडित भास्कर राव मोरावने थे। मृणाल ने माशियत यानी इकोनॉमिक्स की सनद हासिल करने के साथ साथ कामयाबी से मौसीकी का इम्तहान संगीत विशारद एक मशहूर इदारे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय से पास किया। शादी के बाद आप पुणे मुंतकिल हो गईं और अपने शौक की आबियारी के लिए मशहूर उस्ताद और गायिका मोहतरमा श्रीमती मंजरी आलेगांवकर का हाथ थामा। मंजरी जी जयपुर अतरौली घराने की नुमाइंदा हैं और बसाते खुद मशहूर व मारूफ गायिका पद्म विभूषण मोहतरमा किशोरी आमुनकर की होनहार शागिर्द हैं। इसी दौरान मृणाल ने मौसीकी में MA की सनद SNDT यूनिवर्सिटी से हासिल की। 2001 में अमेरिका आने के बाद से आपने अपना मौसीकी से ताल्लुक़ कायम रखा। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने फ़न का मुजाहरा करती रहीं और उसके साथ साथ आप हर उम्र के अफराद के लिए मौसीकी की तालीम भी देती रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपने फ़न के इर्तिका का सफ़र भी एक मशहूर क्लासिकी और नीम क्लासिकी मौसीकी की गायिका मोहतरमा श्रीमती कल्पना जोगरकर के ज़ेर साया जारी रखा हुआ है। पुरजोश तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए मृणाल धर्माधिकारी। नितिन शाह साहब पेशे के एतबार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप पूना इंडिया से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सनद याफ्ता हैं और पिछले 24 सालों से बे एरिया में मुकीम हैं। अमेरिका आने के बाद आपको तबला सीखने में दिलचस्पी पैदा हुई। शुरुआत की तालीम पंडित उत्तम चक्रवर्ती से हासिल की और बाद में आपने तबले की बाकायदा तरबियत मशहूर तबला नवाज जनाब पंडित स्वपन चौधरी से हासिल की। पंडित स्वपन चौधरी आजकल सैन राफेल मरीन काउंटी में मुकीम हैं। पिछले 4 सालों से नितिन शाह गायकी में भी दिलचस्पी ले रहे हैं और मोहतरमा सुरुचि की रहनुमाई में क्लासिकल मौसीकी की तालीम हासिल कर रहे हैं। तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए नितिन शाह। सुरजीत सिंह बाबा। जनाब सुरजीत सिंह बाबा हमारे खलीजे सैन फ्रांसिस्को यानी बे एरिया सैन फ्रांसिस्को एक मशहूर और मारूफ तबला नवाज हैं। आप एक अरसे से यहाँ मुख्तलिफ फनकारों के साथ तबले पे संगत करते रहे हैं। यूं तो आप हर तरह के गानों पर संगत कर सकते हैं, मगर आपकी तबला नवाजी की महारत गज़ल, गीत और भजन में ख़ास तौर पर वाज़ेह नज़र आती है। आपका ताल्लुक़ भी एक मौसीकार घराने से है और आपने भी बहुत छोटी सी उम्र से तबला बजाना सीखना शुरू किया। आपके पहले उस्ताद पंजाब घराने के प्रोफेसर रंजीत सिंह साहब थे। अमेरिका मुंतकिल होने के बाद भी यहाँ आपने अपने तबले पे महारत हासिल करने का सफ़र जारी रखा हुआ है। पहले जनाब श्री उत्तम चक्रवर्ती से और फिर आजकल आप तबला नवाजी के माहिर जनाब पंडित स्वपन चौधरी के ज़ेर साया ये सफ़र जारी रखे हुए हैं। इस्तकबाल कीजिएगा भरपूर तालियों के साथ जनाब सुरजीत सिंह बाबा। शाइक चिश्ती साहब। जनाब शाइक चिश्ती साहब एक ऐसी खुशकिस्मत शख्सियत हैं जिनको दुनिया की मुमताज़ तरीन मौसीकी के उस्ताद साहिबान से इक्तसाब फ़न का मौका मिला। काबिले ज़िक्र नाम ये हैं उस्ताद अब्दुल रशीद खान, जो कि उस्ताद अब्दुल अजीज़ खान साहब मुजिद यानी इन्वेंटर विचित्र वीणा के भतीजे हैं। उसके बाद सितार नवाज उस्ताद रईस खान साहब, जो कि गैर मामूली शोहरत के हामिल हैं। उस्ताद इमरत खान साहब, जो उस्ताद विलायत खान साहब सितार नवाज के छोटे भाई हैं। और पंडित पार्थो चैटर्जी,
जो कि पंडित निखिल बैनर्जी के ख़ास शागिर्द हैं, इन सब से मौसीकी की तालीम लेने का मौका और शर्फ हासिल हुआ। इक्तिसाब फ़न के इब्तदाई दौर में ही उन्होंने अपनी मेहनत शाहकार से फ़न सितार नवाजी में पूरे कराची में मौसीकी के मुकाबले में एजाज़ गवर्नर सिंध से हासिल की। शाइख चिश्ती मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में भी अपने फ़न मौसीकी को टीवी, रेडियो और लाइव कॉन्सर्ट्स की विसातत से उजागर करते रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में चिश्ती साहब हमारे गुलकारों को हारमोनियम पर संगत देने जा रहे हैं। आइए तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा जनाब शाइख चिश्ती साहब। अब मैं हमारे हाजरीन में कुछ ऐसे दोस्त भी हैं शायद इल्म मौसीकी से कम उनका तारुफ रहा है, तो उनकी खातिर मैं सिर्फ चंद कुछ जो मौसीकी के क्या कहेंगे अल्फाज, टर्मिनोलॉजीज जो हैं, सिर्फ 1-2 मिनट में उसको मैं पेश करूँगा। और जो कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ उन लोगों से जो कि इस फ़न में माहिर हैं, और मैं जानता हूँ कि उनका शुमार ज़्यादा है इस महफिल में, लेकिन उन लोगों का भी मुझे ख्याल रखना है। तो इसकी वजह से मैं आपकी इजाज़त से चंद मौसीकी के अल्फाज को मैं पेश करूँगा। इल्म मौसीकी से मुंसलिक चंद अल्फाज जो इस्तेमाल करना है उसका कुछ वजाहत यूँ है। शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल मौसीकी में 7 सुरों का इस्तेमाल होता है जो सप्त सुर कहलाते हैं। सारे, गामा, पाधा, नीसा। इन 7 सुरों की जमा को सप्तक कहते हैं। इन सुरों को ख़ास नाम देकर भी पुकारा जाता है, जैसे कि खरज, रखब, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निखार। अब इन 7 सुरों में 5 सुर रेगा, माधा, नी के 2 किस्में हैं, वैराइटीज़ हैं, कोमल और शुद्ध यानी तीव्र। और तो कुल मिलाकर एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। अब चलते हैं राग की पहचान की तरफ। अब राग की पहचान मुकम्मल तब होती है जब 3 चीज़ों को आप सामने पेश करते हैं, आरोह, अवरोह और पकड़। आरोह अवरोह राग के लिए एक दायरा तायुन करता है, इनके बाउंड्री कंडीशंस। और आरोह में एक सप्तक में सुरों की तरतीब जो ऊपर की ओर जाते वक्त होती है उसे आरोह कहते हैं। मसलन भोपाली में सारे गा पा धा सा। और अवरोह सप्तक में सुरों की तरतीब जो ऊपर से नीचे आते वक्त होती है उसे अवरोह कहते हैं। मसलन मालकौंस अगर आप मिसाल के तौर पर लें तो साने धामा गरसा। पकड़ राग की पहचान फौरन देता है। इसे अंग्रेजी में आप सिग्नेचर पैटर्न कह लें, कैच फ्रेज कह लें। पकड़ एक सुरों की जमा है जिसमें उनकी तरतीब मखसूस ढंग से की जाती है और उन सुरों को गाते ही सुनने वालों को राग की शनाख्त फौरन हो जाती है। इसके साथ साथ बिला ताख़िर आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोग्राम की इब्तिदा राग आइर भैरव से शुरू किया जा रहा है। आज राग अहिर भैरव भैरव थाट का संपूर्ण राग है। इसका वादी सुर मध्यम और संवादी सुर खरज है। गाने का वक्त सुबह का है। भैरव की कुछ किस्में ऐसी हैं जिनमें 2 थाटों का मिलाप पाया जाता है। इन तमाम किस्मों में अहिर भैरव अपने खूबसूरत और सीधे स्वरूप की वजह से ज़्यादा मकबूल है। अवरोह में जब मध्यम से गंधार लगाकर रखब पर रुकते हैं तो भैरव का अंग प्रधान होता है। इन दोनों रागों का मिलाप अहिर भैरव में बहुत लुत्फ देता है। पकड़ है इसकी मापा धनी धापा, मापा गामा रे रेसा। आरोह सरे गामा पाधानी सा संपूर्ण है। अवरोह सानी धापा मागा रेसा। अब मृणाल साहिबा अहिर भैरव राग का आरोह अवरोह पकड़ सुनाने के बाद राग का मुख्तसर सा आलाप करेंगी और उसके फौरन बाद 3 ताल यानी 16 मात्रे की एक क्लासिकल बंदिश पेश करेंगी। बंदिश के अस्थाई के बोल यूं हैं, अलबेला साजन आयो रे, मेरा मोरा मन अत सुख पायो रे,
अलबेला। ये जो बंदिशें, इनकी बोल जो होते हैं, ये हिंदी और उर्दू के अल्फाज नहीं हैं। इसमें बहुत सारे जो हैं या तो भोजपुरी भाषा में हैं या ब्रज भाषा में या अवधी में। तो कुछ बोल आपको शायद उसके माने भी शायद मुश्किल दरपेश होंगी, लेकिन खैर इस बंदिश का मुखड़ा 7वें मात्रे से शुरू होता है। तो आइए सुनते हैं राग अहिर भैरव।